राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिला, या तुम्हारे हिस्से में वो चीज नहीं आई जिसके लिए तुमने दिन रात इंतजार किया था, तब एक पल के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना, अपने भीतर झांकना और स्वयं से पूछना, क्या सच में जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए आवश्यक था? क्या जिसे पाने के लिए तुम रो रहे हो वही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा था? कई बार मनुष्य अपनी छोटी सी दृष्टि से पूरे जीवन का निर्णय करने लगता है, लेकिन ईश्वर उस मार्ग को देख रहा होता है जहां तक तुम्हारी आंखें पहुंच भी नहीं सकती। तुम्हें लगता है कि दरवाजा बंद हो गया, जबकि ईश्वर जानता है कि उसी दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए ऐसा दुख खड़ा था जिसे तुम सह नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर क्यों हो गया, जबकि ईश्वर जानता था कि उसकी निकटता तुम्हारे मन को धीरे धीरे तोड़ रही थी। तुम्हें लगता है कि अवसर हाथ से निकल गया, जबकि ईश्वर जानता था कि वह अवसर तुम्हें ऐसी दिशा में ले जाता जहां तुम्हारा जीवन भीतर से खाली हो जाता। इसलिए हर असफलता को अभिशाप मत समझो, हर देरी को अन्याय मत समझो, हर बिछड़ने को सजा मत समझो। कभी कभी जो तुम्हें टूटना दिखाई देता है वही तुम्हारे जीवन को गलत दिशा से बचाने की प्रक्रिया होती है। जो तुम्हें छीनना लगता है वही तुम्हारी रक्षा होती है। जो तुम्हें देर लगती है वही सही समय की तैयारी होती है, और जो तुम्हें अंत दिखाई देता है वही किसी नई शुरुआत का पहला संकेत होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसे जीवन में कम मिलता है, बल्कि परेशानी यह है कि वह जो चाहता है वही मिलने को सुख मान लेता है। इच्छा पूरी हो जाए तो वह प्रसन्न, इच्छा अधूरी रह जाए तो वह दुखी, किसी ने साथ दिया तो वह भाग्यशाली, किसी ने छोड़ दिया तो वह दुर्भाग्यशाली। धन आया तो ईश्वर का आशीर्वाद, धन रुक गया तो ईश्वर से शिकायत, सम्मान मिला तो जीवन सफल, अपमान मिला तो जीवन व्यर्थ। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। ईश्वर तुम्हारी इच्छाओं का सेवक नहीं है। ईश्वर तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को जानता है। तुम मांगते कुछ हो, वह देता कुछ और है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी मांग तुम्हारी वर्तमान समझ से निकली है, जबकि उसका निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन को देखकर होता है। तुम किसी चीज को देखकर कहते हो यही चाहिए, लेकिन ईश्वर उस चीज के परिणाम को देखकर कहता है अभी नहीं। तुम किसी व्यक्ति को पकड़कर कहते हो इसे मत जाने देना, लेकिन ईश्वर उसके स्वभाव को जानकर कहता है इसे जाने दो। तुम किसी अवसर के पीछे भागते हो और कहते हो बस यही मिल जाए, लेकिन ईश्वर जानता है कि वह अवसर तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो तुरंत ये मत सोच लेना कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है उसी समय ईश्वर तुम्हें उस चीज से बचा रहा हो जिसे तुम अपना सौभाग्य समझ रहे थे। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका अर्थ उस समय समझ नहीं आता। अचानक कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई अपना दूर चला जाता है, कोई काम हाथ से निकल जाता है, कोई योजना असफल हो जाती है, कोई सपना अधूरा रह जाता है। उस समय मन रोता है, प्रश्न करता है, शिकायत करता है और कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन समय बीतने के बाद जब वही मन पीछे मुड़कर देखता है तब समझ आता है कि उस घटना के पीछे कोई गहरा कारण था। जिस व्यक्ति के जाने पर तुमने रातें रोकर बिताई थी, शायद उसके जाने के बाद तुम्हें अपने भीतर की शक्ति मिली। जिस अवसर के न मिलने पर तुमने स्वयं को असफल समझा था, शायद उसी असफलता ने तुम्हें उस रास्ते पर पहुंचाया जहां तुम्हारी असली क्षमता सामने आई। जिस परिस्थिति को तुमने अपना दुर्भाग्य माना था, वही तुम्हें मजबूत बनाकर ऐसी जगह ले गई जहां पहुंचने की कल्पना भी तुमने नहीं की थी। इसलिए जीवन की हर घटना का निर्णय उसी क्षण मत करो। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है, कुछ उत्तर मौन देता है, और कुछ उत्तर इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें समझने के लिए पहले तुम्हें उस दुख से गुजरना पड़ता है जिसे तुम आज सह नहीं पा रहे हो। जब तुम्हें कुछ न मिले तब अपने भीतर ये विश्वास रखना कि शायद अभी उसका समय नहीं आया। धैर्य रखना कमजोरी नहीं है। धैर्य उस व्यक्ति की शक्ति है जो समझता है कि हर चीज तुरंत मिल जाना आवश्यक नहीं,
बीज बोने के बाद पेड़ अगले दिन फल नहीं देता। मिट्टी के भीतर छिपा बीज बहुत समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसके भीतर जीवन समाप्त हो गया, वह अपनी जड़ें बना रहा होता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी कई बार लंबे समय तक दिखाई नहीं देती। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ तैयार हो रहा होता है। तुम्हारा अनुभव बढ़ रहा होता है, तुम्हारी समझ गहरी हो रही होती है, तुम्हारा धैर्य मजबूत हो रहा होता है, तुम्हारी दृष्टि बदल रही होती है। इसीलिए परिणाम दिखाई ना दे तो मेहनत बंद मत करो। प्रार्थना का उत्तर देर से मिले तो विश्वास छोड़ मत दो। किसी काम में समय लगे तो स्वयं को असफल मत समझो। ईश्वर की व्यवस्था में देरी हो सकती है, लेकिन व्यर्थता नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि बाकी लोगों को सब कुछ आसानी से मिल रहा है और तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई सम्मान पा रहा है, किसी का घर बस रहा है, किसी की इच्छा पूरी हो रही है, और तुम अपने स्थान पर खड़े होकर सोच रहे हो, आखिर मेरे हिस्से में कब आएगा। यही तुलना तुम्हारे मन की शांति छीन लेती है। याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी के जीवन का फल देखकर अपने जीवन की जड़ को मत कोसो। किसी की सुबह देखकर अपनी रात को व्यर्थ मत समझो। किसी की उपलब्धि देखकर अपनी मेहनत को छोटा मत मानो। तुम्हें नहीं पता कि उस व्यक्ति ने क्या खोया है, किस दर्द से गुजरा है, किस कीमत पर वो वहां पहुंचा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग निर्धारित है। तुम्हारा जीवन किसी दूसरे की प्रतिलिपि नहीं है। तुम्हारे अनुभव अलग हैं, तुम्हारी सीख अलग है, तुम्हारा समय अलग है। इसीलिए अपनी गति पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उस रूप में और उस समय में मिलेगा जिसे तुम्हारा जीवन संभाल सके। कई बार मनुष्य ईश्वर से कहता है, मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूं। लेकिन प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी इच्छा दोहराना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ यह भी है कि मन को इतना शांत किया जाए कि जब ईश्वर तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई मार्ग खोले, तब भी तुम उस मार्ग पर विश्वास कर सको। यदि तुम केवल अपनी इच्छा पूरी होने पर ही ईश्वर को स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा विश्वास इच्छा पर आधारित है, ईश्वर पर नहीं। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी मन कहे जो हो रहा है उसमें भी कोई कारण होगा। जब आंखों के सामने रास्ता बंद हो और फिर भी हृदय कहे कोई दूसरा रास्ता खुलेगा। जब कोई अपना दूर चला जाए और फिर भी मन कहे शायद इस दूरी में मेरी कोई रक्षा छिपी है। जब मेहनत का फल देर से मिले और फिर भी मन कहे मेरा समय भी आएगा। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से अटूट बनाता है। अपने जीवन की उन चीजों को याद करो जिन्हें तुम कभी पाने के लिए बहुत बेचैन थे। आज उनमें से कितनी चीजें तुम्हें उतनी महत्वपूर्ण लगती हैं। समय ने तुम्हारी इच्छाएं बदली हैं। जो कल सबसे जरूरी था आज सामान्य लग सकता है। जो कल तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा दुख लगा था, आज वही अनुभव तुम्हें सबसे बड़ी सीख देता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी वर्तमान इच्छा हमेशा तुम्हारे अंतिम सुख का प्रमाण नहीं होती। इसलिए हर इच्छा के पीछे अपनी पूरी आत्मा मत बांध दो। इच्छा रखो, मेहनत करो, प्रार्थना करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यदि मिल जाए तो कृतज्ञ रहो, यदि न मिले तो शांत रहो, क्योंकि कभी कभी न मिलना भी उत्तर होता है। कभी कभी किसी चीज का छूट जाना ही जीवन को बचाना होता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे हाथ खाली इसलिए करता है ताकि उनमें उससे बेहतर कुछ रखा जा सके। तुमने देखा होगा, जब हाथ किसी एक वस्तु को कसकर पकड़ लेते हैं तो उनमें दूसरी वस्तु रखने की जगह नहीं बचती। यही जीवन के साथ भी होता है। तुम किसी पुराने रिश्ते को पकड़कर बैठे हो, किसी पुराने दुख को पकड़कर बैठे हो, किसी पुरानी असफलता को पकड़कर बैठे हो, किसी ऐसी इच्छा को पकड़कर बैठे हो जो पूरी नहीं हुई, और फिर शिकायत करते हो कि जीवन में नया कुछ क्यों नहीं आ रहा। नया आने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी यादों को मिटा दो, बल्कि उनका भार उतार दो। जो चला गया उसे सम्मान से जाने दो। जो नहीं मिला उसे स्वीकार कर लो। जो टूट गया उससे सीख लो। जो असफल हुआ उसे अनुभव बना लो। जो अपमान मिला
उसे अपने चरित्र को मजबूत करने का अवसर बना लो। फिर देखना तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं छीन पाएंगी। ईश्वर तुम्हें केवल वस्तुएं नहीं देता, वह तुम्हें योग्य भी बनाता है। कभी वह तुम्हें अवसर देने से पहले धैर्य देता है, कभी वह सफलता देने से पहले असफलता देता है, कभी वह सम्मान देने से पहले अपमान से गुजारता है, कभी वह सही व्यक्ति से मिलाने से पहले गलत लोगों से मिलवाता है, कभी वह सुख देने से पहले तुम्हें यह सिखाता है कि सुख की कीमत क्या है। इसलिए अपने संघर्ष से घृणा मत करो। हो सकता है यही संघर्ष तुम्हें उस जीवन के योग्य बना रहा हो जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस ऊंचाई की मांग कर रहे हो। उस ऊंचाई का भार उठाने के लिए तुम्हारे भीतर शक्ति भी चाहिए। इसीलिए कठिन समय को केवल परेशानी समझकर मत देखो, यह तुम्हारी तैयारी भी हो सकती है। जब जीवन कठिन हो तब स्वयं से कहना यह समय भी बीत जाएगा। दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, परिस्थिति बदलती रहती है। आज जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वही छोटी सी स्मृति बन सकती है। इसीलिए आज की पीड़ा के आधार पर अपने पूरे भविष्य का निर्णय मत करो। किसी एक बुरे दिन को देखकर यह मत कहो कि जीवन खराब है, किसी एक असफलता को देखकर यह मत कहो कि भाग्य खराब है, किसी एक व्यक्ति के जाने पर यह मत कहो कि अब कोई अपना नहीं। जीवन बहुत बड़ा है, समय बहुत लंबा है और संभावनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहा है, लेकिन ये भी सोचो, क्या हर परीक्षा दंड होती है? नहीं, परीक्षा तुम्हारी शक्ति को सामने लाती है। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी प्रकार कठिन परिस्थिति मनुष्य के चरित्र को सामने लाती है। आसान समय में हर व्यक्ति शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन कठिन समय बताता है कि भीतर कितना विश्वास है। जब सब साथ हो तब मुस्कुराना आसान है, लेकिन जब कोई साथ न हो और फिर भी आशा बनाए रखना बड़ी बात है। जब सब कुछ ठीक हो तब ईश्वर को धन्यवाद देना आसान है, लेकिन जब परिस्थिति उलटी हो और फिर भी मन में कृतज्ञता बची रहे, वही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है। तुम्हें अपने जीवन में यह समझना होगा कि ईश्वर से शिकायत करने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करना सीखो। शिकायत कहती है मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई। विश्वास कहता है जो नहीं हुआ उसमें भी कोई कारण होगा। शिकायत कहती है मेरा रास्ता क्यों बंद हुआ। विश्वास कहता है शायद आगे कोई बेहतर मार्ग है। शिकायत कहती है मेरा अपना क्यों चला गया। विश्वास कहता है शायद इस संबंध की भूमिका पूरी हो चुकी थी। शिकायत कहती है मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। विश्वास कहता है शायद अभी फल पकने का समय नहीं आया। यह दृष्टिकोण बदलते ही जीवन बदलने लगता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन मन उसे देखने का तरीका बदल देता है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी सही समय पर आता है उसका अपना महत्व होता है, और जो समय से पहले आता है वह कई बार बोझ बन जाता है। कल्पना करो यदि कोई बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें उस समय मिल जाए जब तुम मानसिक रूप से तैयार ना हो, तो वही अवसर तुम्हारे लिए संकट बन सकता है। यदि बहुत धन उस समय मिल जाए जब तुम्हारे भीतर विवेक न हो, तो वही धन विनाश का कारण बन सकता है। यदि बहुत सम्मान उस समय मिल जाए जब तुम्हारे भीतर विनम्रता ना हो, तो वही सम्मान अहंकार बन सकता है। इसीलिए केवल यह मत मांगो कि मुझे सब कुछ जल्दी मिल जाए, यह भी मांगो कि जब मिले तब उसे संभालने की बुद्धि मिले। जब सफलता मिले तब विनम्रता रहे, जब धन मिले तब विवेक रहे, जब प्रेम मिले तब सम्मान रहे, जब शक्ति मिले तब करुणा रहे। यही उचित प्राप्ति है। तुम्हारी प्रार्थना में केवल मांग नहीं होनी चाहिए, उसमें स्वीकार भी होना चाहिए। कहो जो मेरे लिए उचित है वही मिले, जो मेरे लिए हानिकारक है उससे रक्षा हो। जो मेरे लिए सही व्यक्ति है वही मेरे जीवन में टिके, जो मेरे लिए गलत है उससे दूरी बने। जिस रास्ते पर मेरा कल्याण है उसी रास्ते पर कदम बढ़ें। ये भावना मन को बहुत हल्का कर देती है, क्योंकि फिर तुम्हें हर परिणाम को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम अपना कर्म करते हो और परिणाम को ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ देते हो।
यही भीतर की स्वतंत्रता है। अपने जीवन में उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देना सीखो जो तुम्हें नहीं मिली। ये सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन यही गहरी समझ है। उस नौकरी के लिए धन्यवाद जो नहीं मिली, क्योंकि शायद उसने तुम्हें दूसरे अवसर की ओर भेजा। उस रिश्ते के लिए धन्यवाद जो टूट गया, क्योंकि उसने तुम्हें स्वयं की कीमत समझाई। उस योजना के लिए धन्यवाद जो असफल हुई, क्योंकि उसने तुम्हें नई दिशा दिखाई। वो उस देरी के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसने तुम्हें धैर्य दिया। उस अकेलेपन के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसी में तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी। जब तुम जीवन की घटनाओं को केवल दुख के रूप में देखना बंद कर देते हो, तब उनमें छिपी शिक्षा दिखाई देने लगती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दुख में मुस्कुराने का नाटक करो। अपने दर्द को दबाना आवश्यक नहीं है। रोना आए तो रो लो, मन भारी हो तो स्वीकार करो कि मन भारी है। किसी के जाने पर दुख हो तो दुख को महसूस करो। असफलता पर निराशा हो तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उस दुख को अपनी पहचान मत बना लेना। यह मत कहना कि मैं दुखी हूं इसलिए मेरा जीवन दुख है। यह कहना अभी जीवन में दुख का एक अध्याय चल रहा है, लेकिन पूरी पुस्तक अभी बाकी है। यही सोच तुम्हें बचाएगी। समय तुम्हारे पक्ष में भी बदल सकता है, परिस्थितियां सुधर सकती हैं, नए लोग आ सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं, तुम्हारी मेहनत रंग ला सकती है, तुम्हारा मन फिर से मुस्कुरा सकता है। इसीलिए वर्तमान दर्द को अंतिम सत्य मत मानो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा। तुम अपना कर्म नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति का व्यवहार नहीं। तुम अपनी मेहनत नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन परिणाम का समय नहीं। तुम अपनी नियत नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच नहीं। तुम अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन हर परिस्थिति नहीं। इसीलिए जहां तुम्हारा अधिकार है, वहां पूरी शक्ति से कर्म करो, और जहां अधिकार नहीं है, वहां चिंता छोड़ना सीखो। चिंता उस समस्या को हल नहीं करती जिस पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। चिंता केवल तुम्हारी वर्तमान शक्ति को खा जाती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो स्वयं को मत छोड़ना। जब कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो अपनी कीमत मत भूलना। जब कोई तुम्हें कम समझे तो अपने भीतर की क्षमता को कम मत करना। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे, तब अपने भीतर के विश्वास को मजबूत रखना। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं होती। तुमने जो सहा है, जो सीखा है, जो संभाला है, वह तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जो कल आज से अधिक मजबूत होगा। इसीलिए अपने अतीत को लेकर शर्मिंदा मत हो। तुम्हारे पुराने घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी यात्रा के प्रमाण हैं। कई बार ईश्वर तुम्हें उस व्यक्ति से दूर करता है जिसे तुम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भीतर भी सहारा बनने की क्षमता है। तुम दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हो कि स्वयं की शक्ति भूल जाते हो। इसलिए कुछ दूरी जरूरी होती है, कुछ अकेलापन जरूरी होता है, कुछ मौन जरूरी होता है। जब बाहर की आवाजें शांत को गोड़ता है, जब बाहर की आवाजें शांत को, बाहर की पता चले कि आवाजें शांत को, किसके राजने की बाहर की आवाजें शांत को होती हैं, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। उसी आवाज में तुम्हें पता चलता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, किस दिशा में जाना चाहते हो, किन लोगों को अपने जीवन में रखना चाहते हो और किन आदतों को छोड़ना चाहते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ईश्वर हर बार तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन वह तुम्हें वह देने की दिशा में ले जा सकता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। स्वाद और औषधि में अंतर होता है। जो मीठा है वह हमेशा लाभकारी नहीं होता, और जो कड़वा है वह हमेशा हानिकारक नहीं होता। जीवन की कई घटनाएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ घटनाएं पहली दृष्टि में कड़वी लगती हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव औषधि जैसा होता है। कुछ घटनाएं बहुत सुखद लगती हैं, लेकिन बाद में उनका परिणाम भारी हो सकता है। इसलिए केवल शुरुआत देखकर निर्णय मत करो, परिणाम को समझने के लिए समय दो। यदि आज तुम्हारे पास कम है तो अपने वर्तमान के प्रति कृतज्ञ रहो,
और भविष्य के लिए मेहनत करो। कमी को लेकर लगातार रोते रहने से समृद्धि नहीं आती। अपने पास जो है उसका सही उपयोग करने से रास्ते खुलते हैं। एक छोटी शुरुआत भी बड़ी यात्रा का कारण बन सकती है। एक छोटी आदत जीवन बदल सकती है। एक सही निर्णय वर्षों की दिशा बदल सकता है। इसीलिए अपने जीवन को एक ही दिन में बदलने की कोशिश मत करो। रोज थोड़ा बेहतर बनो, रोज थोड़ा धैर्य रखो, रोज थोड़ा अधिक सीखो, रोज अपने मन को थोड़ा शांत करो। धीरे धीरे वही छोटे कदम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां आज तुम्हें पहुंचना असंभव लग रहा है। यदि कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो ये मत मानो कि तुम्हारा जीवन असफल हो गया। कभी कभी सपना बदलना पड़ता है, रास्ता बदलना पड़ता है, तरीका बदलना पड़ता है, लेकिन अपनी आत्मा की आशा को मत बदलो। जीवन में एक ही दरवाजा नहीं होता। एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोजो। एक अवसर चला जाए तो अगली संभावना के लिए तैयार रहो। एक व्यक्ति दूर हो जाए तो अपने भीतर की शक्ति को पास रखो। परिस्थितियों के सामने झुकना और परिस्थिति से सीखना अलग बातें हैं। सीखो, बदलो, आगे बढ़ो, लेकिन टूटकर बैठ मत जाओ। याद रखो, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन उसका उत्तर हमेशा तुम्हारी कल्पना जैसा नहीं होता। कभी उत्तर मिलता है, कभी दिशा मिलती है, कभी चेतावनी मिलती है, कभी धैर्य मिलता है, कभी किसी व्यक्ति का साथ मिलता है, कभी किसी व्यक्ति से दूरी मिलती है, कभी परिस्थिति बदलती है, कभी तुम्हारा मन बदल जाता है। और कई बार यही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि समस्या के बदलने से पहले यदि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो समस्या का प्रभाव आधा हो जाता है। जब मन बहुत बेचैन हो तब कुछ समय मौन में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, धीरे धीरे सांस लो, धीरे छोड़ो और अपने मन से कहो, जो मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में आएगा, जो मेरे लिए उचित नहीं है उससे मुझे बचाया जाएगा। जो मेरा है वो सही समय पर मेरे पास आएगा, जो मेरा नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी वह मेरा नहीं बनेगा। यह भावना तुम्हारे भीतर धीरे धीरे विश्वास पैदा करेगी। फिर तुम्हें हर छोटी घटना से डर नहीं लगेगा, हर देरी तुम्हें बेचैन नहीं करेगी, हर असफलता तुम्हें तोड़ेगी नहीं, हर बिछड़ना तुम्हें समाप्त नहीं करेगा। तुम्हें यह भी छोड़ना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यदि तुम हर व्यक्ति की स्वीकृति के पीछे भागोगे तो अपना जीवन खो दोगे। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा, कोई तुम्हारी मेहनत की प्रशंसा करेगा, कोई उसका मजाक बनाएगा, कोई तुम्हारे निर्णय को सही मानेगा, कोई गलत। यदि तुम सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में स्वयं से दूर हो जाओगे। इसीलिए अपनी नीयत साफ रखो, अपना कर्म सही रखो और अपने भीतर ईश्वर के प्रति ईमानदार रहो। दुनिया की आवाज बदलती रहती है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को पहचानना सीखो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, उस समय बदला लेने की आग में स्वयं को मत जलाना। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे अपने मन में रोज सजा देकर तुम स्वयं को ही पीड़ा देते हो। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। तुम्हारा काम अपने कर्म को सही रखना है। जिसने तुम्हें चोट दी उसके कारण अपने भीतर की अच्छाई मत खोना। किसी की कठोरता तुम्हें कठोर मत बना दे। किसी के धोखे के कारण तुम्हारा विश्वास पूरी दुनिया से मत उठ जाए। किसी की बुराई के कारण तुम स्वयं बुरे मत बनो। तुम्हारी शक्ति यही है कि तुम दर्द से गुजरकर भी अपनी करुणा बचाए रखो। ईश्वर तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। यदि वह एक चीज लेता है तो कई बार उसके बदले तुम्हें कोई सीख देता है। यदि कोई व्यक्ति दूर होता है तो आत्मनिर्भरता मिलती है। यदि कोई अवसर छूटता है तो अनुभव मिलता है। यदि कोई सपना टूटता है तो वास्तविकता समझ आती है। यदि कोई गलती होती है तो बुद्धि बढ़ती है। यदि कोई कठिन समय आता है तो धैर्य पैदा होता है। इसीलिए अपने जीवन में केवल यह मत गिनो कि तुमने क्या खोया, यह भी गिनो कि उस खोने के बाद तुमने क्या पाया। एक समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने आज को देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ वो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। अच्छा हुआ वो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहा। अच्छा हुआ वो अवसर नहीं मिला। अच्छा हुआ वो रास्ता बंद हो गया। अच्छा हुआ वो देरी हुई, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी उस समय की इच्छा तुम्हारी पूरी कहानी नहीं जानती थी।
तुम्हारा मन केवल वर्तमान देख रहा था, लेकिन ईश्वर तुम्हारे आने वाले वर्षों को भी देख रहा था। इसलिए आज जो समझ नहीं आ रहा उसे तुरंत गलत मत कहो। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर से ये मत कहो कि मेरी इच्छा हर हाल में पूरी करो। कहो मेरी इच्छा में जो मेरे लिए उचित है उसे पूरा होने की शक्ति दो, और जो मेरे लिए उचित नहीं है उसे छोड़ने का साहस दो। ये प्रार्थना बहुत गहरी है, क्योंकि कभी कभी पाने से ज्यादा जरूरी छोड़ना होता है, कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी बच जाना होता है, कभी कभी आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी गलत दिशा से वापस लौटना होता है। यदि आज तुम्हारा मन टूट रहा है तो उसे थोड़ा समय दो। स्वयं पर कठोर मत बनो। तुम्हें हर समय मजबूत दिखाई देना आवश्यक नहीं है, लेकिन टूटने के बाद उठना आवश्यक है। थकना गलत नहीं, रुककर हमेशा बैठ जाना गलत है। रोना गलत नहीं, रोने के बाद आशा छोड़ देना गलत है। हार मिलना गलत नहीं, हार को अपनी पहचान बना लेना गलत है। इसलिए अपने भीतर की लौ को बचाकर रखो। छोटी हो सकती है, लेकिन बुझने मत देना। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जिस अध्याय में तुम आज खड़े हो वही अंतिम अध्याय नहीं है। आगे ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब तुम्हारी आंखों में आज के दुख के लिए आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता होगी। तुम कहोगे उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आता है कि मुझे उस रास्ते से क्यों हटाया गया। तुम कहोगे उस समय लगा था कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से नई यात्रा शुरू हुई थी। इसलिए आज की परिस्थिति को अंतिम निर्णय मत मानो। यदि तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी नहीं सुन रहा, तो थोड़ा शांत होकर देखो। शायद उत्तर किसी शब्द में नहीं, किसी घटना में आया हो। शायद किसी व्यक्ति के व्यवहार ने तुम्हें कुछ सिखाया हो। शायद किसी देरी ने तुम्हें बचाया हो। शायद किसी असफलता ने तुम्हें दूसरी दिशा दिखाई हो। शायद तुम्हारे भीतर अचानक पैदा हुई किसी समझ में उत्तर छिपा हो। ईश्वर का संकेत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य चाहता है। इसीलिए आंखों से कम और विवेक से अधिक देखना सीखो। तुम्हें अपने जीवन में यह विश्वास रखना है कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें खोजता हुआ भी आ सकता है। तुम्हें हर चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। मेहनत करो, प्रयास करो, लेकिन अपने जीवन को बेचैनी में मत बदलो। जो तुम्हारे लिए है उसके लिए कर्म करो, लेकिन उसके न मिलने पर स्वयं को नष्ट मत करो। तुम्हारा जीवन किसी एक परिणाम से बड़ा है। तुम्हारी कीमत किसी एक सफलता से बड़ी है। तुम्हारा भविष्य किसी एक असफलता से छोटा नहीं है। जब मन में बहुत प्रश्न हो तब एक प्रश्न कम कर दो, ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, और एक प्रश्न बढ़ा दो, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। ये छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि पहला प्रश्न तुम्हें शिकायत में ले जाता है, दूसरा प्रश्न तुम्हें विकास की ओर ले जाता है। पहला प्रश्न तुम्हें अतीत में बांधता है, दूसरा तुम्हें भविष्य की ओर चलाता है। पहला तुम्हें कमजोर करता है, दूसरा तुम्हें मजबूत बनाता है। अपने जीवन की हर सुबह एक संकल्प के साथ शुरू करो। आज जो मिलेगा उसके लिए कृतज्ञ रहूंगा, जो नहीं मिलेगा उसके लिए धैर्य रखूंगा, जो खो जाएगा उसे स्वीकार करूंगा, जो मिलेगा उसका सही उपयोग करूंगा, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगा। जब ये भावना धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब मन को हर चीज के पीछे भागना बंद करना पड़ता है। भीतर एक ठहराव आता है, वही ठहराव तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। उससे पानी का कि तुम्हारे जीवन में धन आए या कम आए, सम्मान मिले या न मिले, लोग साथ रहें या दूर हो जाएं, सफलता जल्दी आए या देर से, एक चीज अपने पास रखना, अपना चरित्र। क्योंकि अंत में तुम्हारे पास वही बचता है जो तुम भीतर बन चुके हो। बाहरी वस्तुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर का संस्कार, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। किसी को यह देखकर ईर्ष्या मत करो कि उसके पास तुमसे अधिक है। हो सकता है तुम्हारे पास वह शांति हो जो उसके पास नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास वह परिवार हो जो उसके पास नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास वो अनुभव हो जो उसने नहीं पाया।
हर व्यक्ति की संपत्ति केवल धन नहीं होती। किसी के पास समय है, किसी के पास स्वास्थ्य है, किसी के पास प्रेम है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास संतोष है। इसलिए अपने जीवन की कीमत दूसरों की वस्तुओं से मत मापो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना में बहुत देर हो रही है, तब याद करो, प्रकृति में कोई भी बड़ी चीज जल्दबाजी में नहीं बनती। नदी अपना मार्ग धीरे बनाती है, पेड़ धीरे बढ़ता है, ऋतु धीरे बदलती है, सुबह भी धीरे धीरे आती है, अंधकार अचानक समाप्त नहीं होता, प्रकाश धीरे धीरे फैलता है। उसी तरह जीवन में परिवर्तन भी धीरे आता है। इसीलिए धैर्य रखो। आज दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी नहीं दिखाई देगा। कभी किसी चीज को पाने के लिए अपने आत्मसम्मान को मत बेचो। किसी व्यक्ति को रोकने के लिए स्वयं को छोटा मत करो। किसी अवसर के लिए अपनी नीयत मत बदलो। किसी धन के लिए अपना सत्य मत छोड़ो, क्योंकि जो चीज तुम्हें पाने के लिए तुम्हें स्वयं से दूर करती है, वो चाहे जितनी बड़ी हो, तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकती। ईश्वर की देन केवल वह नहीं जो तुम्हारे हाथ में आती है, बल्कि वह भी है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। अपने मन में ये विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे संघर्षों का भी अर्थ है, तुम्हारी गलतियों का भी अर्थ है, तुम्हारी देरी का भी अर्थ है, तुम्हारे प्रश्नों का भी अर्थ है। तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो, वह तुम्हें किसी रूप में तैयार कर रहा है। शायद अभी तुम्हें मंजिल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कदम व्यर्थ नहीं जा रहे। चलते रहो, सीखते रहो, गिरो तो उठो, थको तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन आशा मत छोड़ो। और जब अंततः वह दिन आएगा जब तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तब पीछे मुड़कर अपने कठिन दिनों को धन्यवाद देना, क्योंकि वही कठिन दिन तुम्हें उस प्राप्ति के योग्य बनाकर लाए होंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन ने तुम्हें खाली नहीं रखा था, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें सही समय तक संभाला गया था, तुम्हें छोड़ा नहीं गया था, तुम्हें गलत चीज से बचाया गया था, तुम्हें दंड नहीं मिला था, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया जा रहा था।